नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आपको बताएंगे किस तरह रोटी जहर बन गई। 2 वक्त की रोटी जिसके लिए किसान से लेकर आम आदमी तक दिन भर संघर्ष करता है। पूरे दिन की सरगर्मी इसी 2 जून की रोटी को जुटाने के लिए होती है। गुजरात के गांधीनगर में यही रोटी 2 परिवारों को मौत के मुहाने पर लेकर चली गई। इसी रोटी को खाने के बाद 16 लोग अस्पताल पहुंच गए। आज हम आपको बताएंगे कैसे पेट भरने वाली रोटी 16 लोगों के लिए जहर करने वाला बन गई। रोटी खाने से 16 लोगों का शरीर अकड़ गया। कोई चल नहीं पा रहा है तो कोई लेट नहीं पा रहा। कोई पैर नहीं रख पा रहा तो कोई हाथ में पेन नहीं पकड़ पा रहा। दो परिवारों पर हुआ आटे का घातक अटैक। घर में रखे गेहूं में तेल मिलाया तो गेहूं जहरीला बन गया। 15 दिन में 16 लोग अस्पताल पहुंच गए। कोई दर्द से तड़प रहा है तो कोई एक निवाला नहीं निकल पा रहा। 2 जून की रोटी कैसे बन गई जहर। मिलावट ने कैसे मौत के करीब पहुंचा दिया। हर घर के लिए बड़ी खबर, हर परिवार के लिए खबर। मिलावट ने कैसे मौत के करीब पहुंचा दिया। हर घर के लिए बड़ी खबर, हर परिवार के लिए खबरदार करने वाली घटना। जहरीले खाद्य पदार्थों से सावधान, एक निवाला जहर वाला। दरअसल गुजरात के गांधीनगर से सटे दहगाम में 2 परिवार मिलावट के चलते आज अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। इन दोनों परिवारों ने 15 से 20 दिन अरंडी से मिला गेहूं का आटा खाया था। पहले इन लोगों को जुकाम हुआ, फिर धीरे धीरे इनके शरीर जकड़ने लगे। हालात ऐसी हो गई कि अपने पैरों पर खड़ा होना भी इन लोगों के लिए मुश्किल हो गया और ये सब खाने पीने की चीजों में जहरीली मिलावट की वजह से हुआ। देखिए रिपोर्ट। अस्पताल के बिस्तर पर बेचैन पड़ा ये परिवार गुजरात के गांधीनगर से सटे दहगाम का है, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जान पर बनाई। घर में रखे गेहूं को चक्की से पिसाकर लाने के बाद जब उस आटे की रोटी बनाई तो वो रोटी जहरीली हो गई। पेट भरने वाली रोटी इतनी जहरीली हो गई कि 2 परिवारों के 16 लोग एक साथ अस्पताल पहुंच गए। 16 लोगों का शरीर ऐसे जकड़ गया कि वो अपने पैरों पर खड़े तक होने के लिए दूसरों के सहारे के लिए मजबूर हो गए। गेहूं में दीवेल है ना, उससे ये प्रॉब्लम हुआ है। धीरे धीरे से नसें जकड़ने, पैर में से नसें जकड़ने लगी। पहले तो पैर जकड़ने लगे, फिर हाथ में जकड़ने लगे। पैर तो चले तो चले नहीं, खड़े रहे तो खड़े ही नहीं रह सकता। दो जनों का सहारा लेना पड़ता था मुझे। 2 परिवारों ने ऐसा दिवेल लिया जिसको एरंडे का तेल बोलते हैं और उसको गेहूं में मिलाया और उसके बाद से उनकी तबीयत अचानक से खराब होने लगी और जिसके बाद अब ये आलम है कि इन्हें रोज सुबह और शाम इस तरह से फिजियोथेरेपिस्ट के पास आकर अपना इलाज करवाना पड़ रहा है, क्योंकि दिवेल जो यहाँ पर कहा जाता है एरंड का तेल को, जिसे गेहूं में मिलाया जाता है ताकि गेहूं जो है वो सुरक्षित रहे। लेकिन उसी गेहूं की जब इन्होंने रोटियां खाई तो उसके बाद पहले तो इन्हें कड़वाहट महसूस हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनके शरीर के अंगों में जकड़न होने लगी। दरअसल दहगाम की उमिया सोसाइटी और अनुराधा सोसाइटी में रहने वाले इस परिवार ने बाजार से अरंडी का तेल खरीदा और घर में रखे गेहूं में लाकर रख दिया ताकि गेहूं कुछ दिनों तक सुरक्षित रहे। लेकिन जब इस परिवार ने गेहूं को खाना शुरू किया तो 15 से 20 दिन के भीतर ही उन्हें ऐसी बीमारी लग गई कि इनके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया।
ऐसा पहली बार नहीं था, बल्कि ये लोग सालों से इसी तरह अनाजों का इस्तेमाल करते आ रहे थे। लेकिन इस बार ये उनका उपाय जानलेवा साबित हुआ। जैसे ही नए गेहूं में लगा अरंडी का तेल खाया तो पहले उन्हें जुकाम हुआ, फिर देखते देखते 15 दिनों में उनके हाथ पैर जकड़ गए। 15 दिवस खाया, बाद में थोड़ा थोड़ा जाड़ा हो गया बराबर सबको। बाद में वो शरीर का पग थोड़ा पड़ गया, बाद में हाथ का पंजा थोड़ा ही गया और शरीर का बैलेंस सभी रहता नहीं है, चलने में थोड़ी तकलीफ पड़ती है। टीका लेने के बाद चल सकते हैं। दोनों परिवारों में खासकर महिलाओं की हालत ज्यादा खराब है। महिलाएं घर का काम तक नहीं कर पा रही, यहाँ तक कि उन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए भी किसी का सहारा लेना पड़ रहा है। मिलावट से गज्जर और कड़िया परिवार में 14 साल से लेकर 80 साल के लोग प्रभावित हुए हैं। हमने जब ये गेहूं खाए थे इससे हमें बैलेंस मिल गया। और पहले वो पैर में घोटला बाते है ऐसा हो गया था, फिर चलने में दिक्कत हो रही थी, बैठने में भी दिक्कत हो रही थी, और अभी इतना बढ़ गया है कि हमें खाने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। रोटी भी नहीं टूटती है और पेन से लिखा भी नहीं जाता है। डॉक्टर के मुताबिक ये न्यूरोपैथिक बीमारी है जो किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से होती है। इन सभी का इलाज हो रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर समय पर इनका इलाज नहीं होता तो इन्हें लकवा भी हो सकता था। सुबह शाम इन लोगों की थेरेपी हो रही है। इनके केस में जो हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कुड हैव बीन सम काइंड ऑफ न्यूरोटॉक्सिसिटी which could be due to some toxic substance involved which has made their nerve cells go a little inactive, जिसकी वजह से उनके हाथ पैर सब वीक हो गए हैं। हर रोज उनको 1.5-2 घंटे के ऊपर उनको ट्रीटमेंट दी जाती है, जिसमें फिजिकल थेरेपी, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सरसाइजेस जो न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन के टर्म्स में आती है। मामले का खुलासा हुआ तो तेल को जांच के लिए प्राइवेट लैब में भेजा गया, जहां तेल में पेस्टिसाइड पाया गया। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिलावट के काले कारोबार का शिकार हुए ये लोग अब ठीक से चल पाएंगे या नहीं, ये उनको नहीं पता। दरअसल ये परिवार सालों से चावल, गेहूं और दाल जैसी खाने की चीजों पर अरंडी का तेल लगाता आ रहा है ताकि उनमें कीड़े न लगे। पुलिस का ये भी कहना है कि फूड एंड ड्रग्स विभाग को इस बात की सूचना दे दी गई है। तो वो कस्टर्ड ऑयल और जो गेहूं है हम दोनों चीजों को हमने पंचनामा करके उसको रिकवर किया है और उसको एफएसएल में भेजा है, और एफएसएल से फिर जो भी उसका परीक्षण होकर के आएगा फिर आगे की कार्रवाई करने में आएगी। फिलहाल दोनों परिवारों के छोटे से बड़े सभी सदस्य 2 कदम चलने के लिए भी मजबूर हैं। मिलावट से लोगों की जान के साथ हो रहे इस खिलवाड़ की सूचना मीडिया के जरिए भले ही सरकार तक पहुंच जाए, लेकिन सालों से मिलावट का खेल देख रही सरकार कितनी और क्या कार्रवाई करेगी ये कहना मुश्किल है। भूपेंद्र सिंह, गांधीनगर, न्यूज़ 24। तो जिस तेल के इस्तेमाल से गुजरात के दोनों परिवार मुश्किल में हैं, उसके इस्तेमाल से कई और तरह की बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टरों का यह मानना है कि ज्यादा इस्तेमाल से जान भी जा सकती है। हालांकि तुरंत इसका असर नहीं होता, बल्कि ये धीरे धीरे शरीर में जहर घोलता है और कई अंग फेल भी कर देता है। देखिए कौन कौन सी खतरनाक बीमारी हो सकती है इससे। जिस रोटी के लिए किसान दिन रात मेहनत करता है, आम आदमी दिन भर संघर्ष करता है, वही रोटी जब जहरीली हो जाए तो पेट की भूख कैसे मिटेगी। दरअसल जिस रोटी को अहमदाबाद के 2 परिवारों ने खाया उसमें लगे तेल में पेरोक्साइड मिला हुआ था। जब उसकी जांच हुई तो कैस्टर ऑयल में पेरोक्साइड का प्रमाण 9 के बजाय 13.48% पाया गया, यानी 4% अधिक, जिसका इस्तेमाल जानलेवा बताया जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक अधिक मात्रा में पेरोक्साइड से पैरालिसिस हो सकता है, अलग अलग किस्म के न्यूरो प्रॉब्लम हो सकती हैं, लकवा हो सकता है, यहाँ तक कि कई अंग फेल तक हो सकते हैं, जैसे किडनी, लीवर। कोई पेस्टिसाइड्स रखे गए होंगे या कुछ अरंडी के तेल में एडल्ट्रेशन होगा तो उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाथ पैरों में अकड़न आ सकती है, वीकनेस आ सकती है, कुछ ट्रेमर्स टाइप के आ सकते हैं। इस तरह की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो भी पेस्टिसाइड्स के कारण। वैसे दाल, चावल और आटे में मिलावट का पता लगाना मुश्किल होता है। आम आदमी समझ नहीं सकता कि केमिकल का पता कैसे लगाया जाए, लेकिन FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ नुस्खे बताए हैं जिसे घर बैठे कर सकते हैं और मिलावट का पता लगा सकते हैं। हमने मस्टर्ड ऑयल की जांच की और पता लगाने की कोशिश की कि असली और नकली में क्या पहचान होती है। देखिए, आप मस्टर्ड ऑयल ले लें और जितना मस्टर्ड ऑयल लें उतना ही इसके अंदर ये नमक का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बराबर में डाल दें और थोड़ी सी चीनी डाल दें। अच्छा। और चीनी डालने के बाद में इसे घोल करके 5 मिनट तक आप रख दें।
अगर तो इसके अंदर में ये प्योर मस्टर्ड ऑयल है या प्योर दूसरा वेजिटेबल ऑयल है, कोई सा भी, ऑलिव ऑयल हो, मूंगफली का तेल हो, कोई भी हो, उसके अंदर अगर मिनरल ऑयल की मिलावट नहीं है या उसके अंदर एनिमल फैट की मिलावट नहीं है तो वो ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर उसके अंदर मिलावट है तो आप ये देखिए कि उसके अंदर में ये क्रिम्सन कलर जो है ये पूरा ये देखिए develop हो जाएगा। ये छोटी सी प्रक्रिया होती है जिसके जरिए असली और नकली में पहचान की जा सकती है। वैसे भी जानकार सलाह देते हैं कि जब भी खाने पीने की चीजें खरीदें तो ब्रांड का ध्यान जरूर दें, क्योंकि लोकल ब्रांड में मिलावट का खतरा ज्यादा होता है। जिस तेल ने अहमदाबाद के 2 परिवारों को बीमार किया वो भी लोकल बाजार से ही खरीदा गया था, लेकिन जब उसे अनाज के बचाव के लिए इस्तेमाल किया गया तो वो जहर बन गया। भूपेंद्र सिंह, गांधीनगर, न्यूज 24। तो पेरोक्साइड का इस्तेमाल दरअसल डिटर्जेंट और हेयर कलर में होता है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे रोटी में जहर की। आइए अब आपको बताते हैं कि रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली किस किस पदार्थ में कौन सी मिलावट होती है जो सेहत के लिए घातक है। दूध, रोजमर्रा के इस्तेमाल की वो जरूरत जिसे बच्चे बड़े सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाजार में मिलने वाले दूध में भी खतरनाक मिलावट होती है। इसके अंदर सफेद रेखा नजर आ रही है, जिसमें कोई रेखा नजर नहीं आ रही, उसके अंदर पानी की मिलावट है। दूध में ज्यादातर पानी, यूरिया, सर्फ, स्टार्च जैसी चीजों की मिलावट की जाती है जो किडनी और लीवर के लिए खतरनाक होती हैं। आइसक्रीम बच्चे बड़े सभी शौक के साथ खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें वॉशिंग पाउडर और सैक्रिन की मिलावट की जाती है जो जानलेवा हो सकती है। चीनी मिठास बढ़ाने और चमक बढ़ाने के लिए चॉक पाउडर मिलाया जाता है जो सेहत के लिए घातक होता है। ऐसे कान सफेद सफेद से जी, कभी भी आपने चीनी अगर पानी में घुलती है तो पूरी तरह से घुल जाती है, आप सबको पता है, लेकिन इसके अंदर में ये मिलावट है। अब ये हो सकता है आटा हो सकता है चॉक पाउडर हो सकता है मैदा हो, और इसके अंदर में मिलावट। शहद, पानी और चीनी का घोल तैयार कर मिलावटखोर बाजार में उतारते हैं। आम आदमी समझ नहीं पाता। चाय पत्ती में रंग वाली पत्तियां और इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती भी मिलाई जाती है। यहाँ तक कि मेरे हाथ में भी रंग भी लग गया है। जहाँ जहाँ पे भी मैंने इसको रगड़ा है जी, वहाँ पे इससे गुलाबी रंग निकल रहा है। अच्छा, और ये गुलाबी रंग असल में क्या है, ये पुरानी चाय की पत्तियां हैं। कैसे हम जानेंगे? ये जैसे लाल मिर्च को भी मिलावटखोर नहीं छोड़ते। ईंट के बुरादे की मिलावट कर इसे बाजार में उतार दिया जाता है। कई रोगों में गुणकारी हल्दी में पीले रंग का इस्तेमाल कर उसे बेचा जाता है। नमक में व्हाइट पाउडर स्टोन या शेलक्री मिलाया जाता है और धड़ल्ले से बेचा जाता है। ये वो खाने पीने की चीजें हैं जिसे रोजमर्रा में इस्तेमाल किया जाता है जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक हैं। ये बिल्कुल पीला रंग, इससे साफ पता चल रहा है कि इस दाल को चमकीला बनाने में, पीला बनाने में, आकर्षक बनाने में इसमें कैसे इसका इस्तेमाल हुआ है पीले रंग का। हालांकि इस गोरख धंधे को रोकने के लिए सरकार ने कई कानून बना रखे हैं। पकड़े जाने पर सख्त सजा का प्रावधान है। घटिया, मिलावटी, नकली माल की बिक्री, भ्रामक विज्ञापन के मामले में पकड़े जाने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। इसके लिए अदालत में मामला चलाने की जरूरत भी नहीं है। मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से अगर किसी की मौत हो जाती है तो उम्र कैद तक की सजा है, लेकिन फिर भी इस गोरख धंधे पर रोक नहीं लग पा रही और मिलावट माफिया बेखौफ होकर मौत का सामान बाजार में उतार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।